व्यक्तित्व हमारे सामने आता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं ये हमारे मसीहा, ये बाबा साहब की मूर्ति है, बाबा साहब की तस्वीर है। तो इस तरह से हम बाबा साहब की पहचान करते हैं। तो बाबा साहब जो हमारे जो बाबा साहब हैं, जो भारतीय संविधान को वो बगल में लिए बैठे हैं, बगल में ले रखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो मैंने पहले भी बताया था, तो प्रस्तावना में जैसे जो 4 महान तत्व हैं, जैसे समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है और न्याय। तो ये 4 जो प्रस्तावना महान तत्व जो आते हैं, तो जितने भी हमारे आर्टिकल या जितने भी कानून बनते हैं, चाहे कानूनों का संशोधन हो या नया कानून लागू किया जाए, तो ये जो हमारी प्रस्तावना के आधार पर ही बनते हैं। यदि हमारी प्रस्तावना के आधार पर वो कानून खरा नहीं उतरता, तो वो संविधान का पार्ट नहीं हो सकता। ये बात क्लियर समझ लेनी चाहिए सभी को। हर एक भारतीय को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जितने भी हमारे संविधान में कानून हैं, वो हमारी जो प्रस्तावना है, जो महान प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के आधार पर ही बने हैं सारे कानून। इससे अलग यदि इस प्रस्तावना से अलग कोई भी कानून यदि बनता है, वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं हो सकता या ये उसको थोपा हुआ मान सकते हो। इसीलिए जो आज की जो जनरेशन है, मतलब आप कह सकते हो ये हिंदूवादी जो व्यवस्था है या कहिए मनुवादी जो व्यवस्था है, उसको भारतीय संविधान पचता नहीं है, उसको हजम होता नहीं है। तो इसलिए भारतीय संविधान को बदलने के प्रयास, भारतीय संविधान को मतलब अमेंडमेंट करने का प्रयास, भारतीय संविधान को नया लाने का प्रयास में ये लोग हमेशा लगे रहते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब ने हम सबको बहुत ही आगाह किया है कि मुझे जिंदा देखना चाहते हो, मुझे यदि जीवित रखना चाहते हो, कोई भारतीय संविधान की आपको रक्षा करनी है, क्योंकि उन्होंने संविधान को कहाँ लिया हुआ है? अपने साथ लिया हुआ है। भारतीय संविधान उनकी जान है। भारतीय संविधान जो है ये डेमोक्रेसी की पहचान है, प्रजातंत्र की पहचान है। यदि भारतीय संविधान भारत से विलुप्त हुआ तो समझो कि बाबा साहब ही इस देश से विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए बाबा साहब की ये महानता है कि जो जो प्रस्तावना बाबा साहब जो लाए हैं, ये कहाँ से लाए हैं बाबा साहब? तो ये सब हम सब जानते हैं कि ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के जो अंग हैं, ये हमारे बौद्ध धर्म के अंग हैं, बौद्ध धर्म से लिए गए हैं। तो बौद्ध धर्म जैसे समता का तत्व है, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व और न्याय है। तो ये कैसे हमारे आचरण में आ सकते हैं? तो मैंने पहले भी बताया था कि जब हम सीलों का पालन करते हैं, जब हमारा जो सील है, जो मान लो सपोज करो आमतौर पर ये 5 सील जो हैं, जैसे हिंसा है, चोरी है, व्यभिचार है, झूठ है और नशा। तो ये 5 सीलों का जैसे हम पालन करेंगे, ये तो नकारात्मक ही मतलब हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और नशा आदि नहीं करना है। तो इसके सकारात्मक सील क्या है? कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन सा आचरण किया जाए जिससे कि इन सीलों का पालन भी हो जाए और जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उस प्रस्तावना का हम अच्छी तरह पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हिंसा वाला ही है, तो उसके विपरीत या कहिए सकारात्मक सील कौन सा होता है? मैत्रीपूर्ण कर्म करके। जैसे हम आमतौर पर हम कहते ही हैं, हम रोज पठन करते हैं, मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मतलब हेल्पिंग नेचर बनना है, सबकी मदद करने की भावना रखनी है। तो ये मैत्री एक ऐसा तत्व है जो एक तरह से देखा जाए ये हमारे बुद्धिज्म का मेन तत्व है, मुख्य तत्व है। मान लो यदि मैत्री नहीं है, यदि हमारे पढ़ाने में या हमारे आचरण में मैत्री नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हम बुद्धिस्ट आचरण नहीं कर रहे, हम बुद्धिस्ट नहीं है। उस समय उस मोमेंट पे हम बुद्धिस्ट नहीं है,
जब हम मैत्री का आचरण नहीं करते। इसी तरह से झूठ बोलना, अगर हम झूठ बोलने से विरत रहना चाहते हैं तो हमें कैसा आचरण करना चाहिए? हमें सच्चाई का आचरण करना चाहिए। सच हमेशा ये सच बोलना चाहिए। हमें सत्यता के आधार पर हमें रहना चाहिए। हमें या जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, तो चोरी के आधार पर हमें क्या करना चाहिए? हमें दान देना चाहिए। हमें दान का आचरण करना चाहिए। हमें व्यभिचार से विरत रहना है तो क्या किसका आचरण करना चाहिए? शांति का, शांति का मतलब सुख शांत मतलब संतुष्टि का आचरण करना चाहिए, जिससे कि हमें इस तरफ हमारा मन ही ना जाए। तो इस तरह से, और यदि हमें जैसे मान लो लास्ट का जो सील है, वो सील है मतलब नशा इत्यादि, तो उसको स्मृति का आचरण करना चाहिए। हमें जागरूकता का आचरण करना चाहिए, जिससे कि हम इस तरह के विचार हमारे अंदर, इस तरह के विचार ही ना आए। तो जब हम इस तरह का हम आचरण करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारे जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस पे हम खरे उतर सकते हैं। उसका उस पे हम मतलब एक कहना चाहिए, हम भारत में पहले नागरिक ऐसे बन सकते हैं, जो भारतीय संविधान को हम मानने वाले होंगे और हैं भी। जो बौद्ध धर्म के सीलों का पालन करता है, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पालन करता है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको मानता है। तो ये बाबा साहब की मतलब विशेष क्वालिटी है। और बाबा साहब जो ये जो एक्शन मुद्रा में खड़े हुए हैं, तो वो एक्शन मुद्रा का मतलब ये है कि किसी भी आ, किसी भी तरह का जो अत्याचार है, किसी भी तरह की जो एक तरह से हमारे ऊपर जो आ, परेशानी आती है, मतलब ये दुख जो आता है, दुख कैसे आता है? जब हमारे विरुद्ध मतलब गलत आचरण किया जाता है। मतलब दुख की उत्पत्ति होती तब है जब हमसे कोई गलत व्यवहार करेगा, तो निश्चित रूप से वो एक तरह से देखा जाए उसके विरुद्ध हमको क्या करना चाहिए? उसके विरुद्ध हमें उसका खड़े होना चाहिए। जो हमारे प्रति जो हमें दबाना चाहता है, हमें हमारे अधिकार से हमें वंचित रखना चाहता है, जो ये करते आ रहे हैं, तो उसके लिए बाबा साहब ने कहा कि मतलब हमेशा एक्टिव रहो, हमेशा खड़े रहो। जो भी उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहोगे, प्रतिकार करने के लिए। प्रतिकार का मतलब ये है ना कि हिंसा के रूप में उसका जवाब देना है, मैत्रीपूर्ण तरीके से उसका जवाब देना। हमारे साथ कौन क्या कर रहा है, अवेयरनेस होकर के देखना है, और अवेयरनेस होकर के जब उसको जवाब देंगे तो निश्चित रूप से हम उससे बच सकते हैं। तो ये तो मैं एक तरफ बाबा साहब की कुछ क्वालिटी, स्पेसिफिक क्वालिटी के बारे में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब को जैसे बोधिसत्व कहा गया, तो बोधिसत्व बताने के प्रति या बोधिसत्व के प्रति कहाँ से ये शब्द आया बोधिसत्व? तो इसकी एक छोटी सी कहानी है। ये बात है 2 दिसंबर 1956 की। 2 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब अपने आवास पर थे, मतलब 26 अलीपुर रोड पे थे, तो वहां से इनको निमंत्रण मिलता है, क्योंकि वो दलाई लामा जी होते हैं, वो अशोका विहार पे रुके हुए थे, और उनके सम्मान में कुछ पार्टी रखी जाती है, दलाई लामा के सम्मान में। और उस सम्मान में हमारे बाबा साहब को भी बुलाया जाए, निमंत्रित होते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो जैसे ही बाबा साहब वहां पर एंटर करते हैं, तो दूर से ही दलाई लामा जी ने बाबा साहब को आते हुए देखा। वो बाबा साहब को आते देखते के साथ ही सभी जो उनके फॉलोवर्स थे, जो उनके जितने भी चाहने वाले थे, तो बाबा साहब की तरफ को उंगली उठा करके कहा कि देखो जीता जागता बोधिसत्व आ रहा है हमारे सामने। तो सभी ने मुड़ करके बाबा साहब को मतलब वंदन किया, और तभी से ये जो बोधिसत्व की जो उपाधि बाबा साहब को जो मिली है, वो तभी से मिली है। बोधिसत्व जो बाबा साहब को लिखा जाता है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तभी से मिली हुई है, जब जब हमारे दलाई लामा ने उनको ये कह करके पुकारा। और वास्तव में है भी, बोधिसत्व की जो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी वो परिपूर्ण हो, हमारे बाबा साहब खरे उतरते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बाबा साहब की जो विशेष क्वालिटी है, तो उसके बारे में मैं अभी और बताने वाला हूँ। तो जैसे मान लो जैसे
अ, ये 4 महान गुण होते हैं जो बुद्ध के जो 4 महान गुण हैं, या कहना चाहिए जो प्रज्ञा जो आती है हम, तो उसमें जो 4 महान गुणों में होता है, सबसे पहले मैत्री आती है। या कहना चाहिए बुद्धत्व का जो तत्व वो कैसे सर्कुलेट करता है, तो सबसे पहले मैत्री आती है। मैत्री का तत्व हमारे अंदर इन्वॉल्व होता है। वो और मैत्री के बाद करुणा, उसके बाद वीर्य, और वीर्य के बाद प्रज्ञा आती है। लेकिन ये मैत्री का तत्व कैसे आता है, मैत्री का जन्म कैसे होता है, ये मैं बताने वाला हूँ। तो मैत्री का जन्म ऐसे होता है कि मैत्री जब दुख के संपर्क में आती है, जब हम, अब ये सारा संसार दुखी तो है ही, हम सब नॉर्मल तरीके से देखा जाए हम सब दुखी आदमी हैं। तो जो एक जो मैत्री वाला आदमी है, जिसके अंदर मैत्री का गुण कूट कूट के भरा है, जब दुखी आदमी के संपर्क में जाएगा तो निश्चित रूप से वो मैत्री जो करुणा का मतलब मैत्री जब दुख के संपर्क में आती है तो करुणा का उद्गम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये दोनों चीज एक साथ घटित होती हैं। जब जब आप मैत्रीवान होंगे, मैत्री का मतलब है हेल्पिंग नेचर, आपका स्वभाव ही ऐसा है कि दूसरों की मदद करना। और ये स्वभाव ऐसे ही नहीं बन जाता। इसके पहले जैसे दुख अनित्य अनात्म, इसका जो साक्षात्कार जो आदमी कर लेता है कि ये मतलब वास्तविक दुख क्या है, अनित्यता क्या है, अनात्म क्या है, इसको बहुत गहराई से जब चिंतन करेगा और उसको आत्मसात कर लेगा, तो जब तभी सही मायने में हमारे अंदर मैत्री का जन्म होता है। और मैत्री जब दुख के संपर्क में आती है तो करुणा का जन्म हो जाता है। और करुणा का मतलब है एक्शन। ठीक इसी तरह से बाबा साहब ने एक्शन किया, एक्शन में बहुत सारे काम किए। उन्होंने भारतवर्ष की 50% आबादी के लिए, मतलब महिलाओं के लिए कार्य किया। भारत की ऐसा नहीं दलित महिलाओं के लिए किया, उन्होंने भारतवर्ष की सभी महिलाओं के लिए बराबर का अधिकार दिलाया। ये बाबा साहब की मतलब एक तरह से गिफ्ट है सभी महिलाओं के लिए। बाबा साहब ने इतना महान कार्य किया और बाबा साहब को पूरे भारत का आभार मानना चाहिए। पूरे भारत को उन्होंने संविधान के माध्यम से एक कर दिया। यहाँ जब भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न विचारों के लोग रहते हैं, लेकिन उन सबको एक उसमें मतलब ला देना, एक ही कहना चाहिए, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा, मतलब उसमें पिरो देना, सबको एक ही पिरो देना, ये बाबा साहब का बहुत बड़ा मैजिक था, जो मतलब भारत के लोग भी नहीं समझ पाए कि कैसे कैसे सबको एक कर दिया। आज जो भारत का जो मुस्लिम समाज है, क्यों बाबा साहब को अपना रहा है, क्यों बाबा साहब को आज याद कर रहा है? इससे पहले तो बाबा साहब को वो याद नहीं करते थे। लेकिन आज आज देखा कि भाई भारतीय संविधान ही हमें बचा सकता है, भारतीय संविधान ही सबको बचा सकता है। भारतीय संविधान में वो क्वालिटी है कि हम सबको एक करके एक राह पर ला सकता है, जो मतलब भारत की तरक्की के लिए, भारत की पूरे संपूर्ण विकास के लिए ये भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान मतलब ये सबको मतलब एक करता है, एक जगह लाता है, हम सबको बराबर का अधिकार देता है। तो ये भारतीय संविधान की एक क्वालिटी है। तो ये क्वालिटी तभी आ सकती थी बाबा साहब के अंदर जब वो मैत्रीवान थे। बाबा साहब मैत्रीवान की मैं एक दो उदाहरण आपको और देना चाहूंगा। बाबा साहब के अंदर जो बाबा साहब ने अपने जीवन में जो आंदोलन किए, कोई भी आंदोलन बाबा साहब का हिंसा वाला आंदोलन नहीं था। आप ये देख सकते हैं, चाहे वो पानी पीने का अधिकार हो, चाहे वो मंदिर प्रवेश का अधिकार हो, या शिक्षा को से रिलेटेड कोई अधिकार हो, उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से सारे अधिकार लिए। मतलब आंदोलन का सहारा तो लिया, लेकिन उस आंदोलन ने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। हम ये जानते हैं कि जब बाबा साहब ने पहला जो आंदोलन किया था, महाड सत्याग्रह महाराष्ट्र में, तो उन्होंने किसके लिए पानी के आंदोलन के लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन वहां के जो एक तरह जातिवादी या मनवादी व्यवस्था के जो लोग थे, वो ऐसी मतलब बहुत संकुचित विचारधारा के लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया, गलत अफवाह फैला दी कि वहां पर ये एक वीरेश्वर मंदिर है, उसमें दलित समाज के लोग घुसने वाले हैं, आने वाले हैं, हमला करने वाले हैं। तो इस तरह से गलत अफवाह फैलाने में ये तो माहिर होते ही हैं।
तो इसलिए जब वो ये आंदोलन समाप्त करके खाना खा रहे थे, तभी उन लोगों ने उनके ऊपर लाठियां बरसाना, सब कुछ करना शुरू कर दिए। ये बाबा साहब के सामने ये सब अपने लोगों को पिटता हुआ देखा बाबा साहब ने। लेकिन बाबा साहब ने कभी भी इस तरह का हिंसा का प्रतिकार हिंसा से नहीं दिया। उन्होंने हमेशा कानून का सहारा लिया, और चाहे ये पाने वाला अधिकार हो। बा, बाबा साहब के जो अनुयायी थे वो कह रहे थे कि बाबा साहब एक बार आप जो है हमें एक परमिशन दे दो, हमें आज्ञा दे दो, हम इन लोगों को अभी अभी मजा चखा सकते हैं। जो ये लोग कुछ चंद लोग हमारे को मार पीट कर गए हैं, हम इनको बता सकते हैं कि हम क्या हैं। लेकिन बाबा साहब ने उनको परमिशन नहीं दी। नहीं, हम जो हैं, हम शांति प्रिय आदमी हैं, हम डेमोक्रेटिक तरीके से जानते हैं, हम कानून का सहारा लेंगे, हमें उस पर विश्वास है। ऐसे ही फिर मंदिर आंदोलन है, जो काला राम मंदिर, जो नासिक का काला राम मंदिर है, हम उसमें भी देखते हैं, उसमें भी इसी तरह का आंदोलन। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब क्यों मैत्रीपूर्ण थे। उन्होंने कभी भी उनके संविधान लिखते समय, उनका वक्तव्य सुनते समय कभी भी जो एक तरह से हिंसा की बात, द्वेष की बात, कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, मुझे भी उनके साथ प्रतिकार करना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ऐसे नहीं थे। बाबा साहब ने हमेशा उनको भी एक तरह से इस तरह से देखा, मतलब इनका भी भला होना चाहिए। वो बाबा साहब देखते थे ये अज्ञानी लोग हैं। अब महाड़ के बारे में बताया जाता है, महाड़ के लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया, लेकिन बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया? बाबा साहब ने वहां पर जो इंटर कॉलेज बनवा के दिया। बाबा साहब ने वहां पर महाड़ में एक इंटर कॉलेज दिया। ये मतलब ये शिक्षा ग्रहण करेंगे, यहाँ के लोग जो अनपढ़ लोग हैं, जो हमारा विरोध कर रहे हैं, तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये थोड़े सुधर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब का विरोध करने वालों के प्रति भी बाबा साहब मतलब उतने ही उदार थे। जैसे भगवान बुद्ध का कई ऐसे शत्रु थे। अब जैसे देवदत्त था, उनका शत्रु था बहुत ही ज्यादा, लेकिन भगवान बुद्ध के अंदर तो ऐसी कोई भावना नहीं थी कि नहीं इसको मैं अहित करूं, या इसको हटा दूं, या इसको मेरे से दूर हो जाए। कभी भी भगवान बुद्ध के अंदर, उनके अंदर हमेशा उसके प्रति करुणा का भाव रहता था। ठीक इसी तरह से हमारे बाबा साहब के मन में भी पूरे भारतवर्ष के अंदर मतलब उनके अंदर करुणा ही करुणा थी। तो ये जो एक्शन है, ये ऐसे एक्शन ऐसी नहीं होता। एक बार जो कार्य करते हैं ना, ये चारों तत्व तो एकदम घूम जाते हैं। जिसके अंदर मैत्री होगी तो करुणा भी आएगी, और जो करुणा आती है तो वीर्य आ जाता है, उत्साह हो जाता है, और उसके बाद जो एक्शन हो जाता है तो प्रज्ञा मतलब वो अनुभव बन जाता है। तो ये चार महान तत्व जो कार्य करने से सकारात्मक काम करोगे, लोगों के लिए काम करोगे, लोगों की भलाई के लिए काम करोगे, तो निश्चित रूप से ये चारों महान तत्व उसमें एक दूसरे करके आ जाते हैं। तो ये भी बताने का मैंने आज ये महान तत्व है, ये महानता जो है, ये ऐसी छोटी महानता नहीं है। बाबा साहब को जो बोधिसत्व जो कहा गया है, ऐसे ही नहीं कही, ऐसे ही कहा नहीं गया। उनके अंदर बहुत बड़ी ये क्वालिटी रही है। तो आज के लिए मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा, क्योंकि टाइम होने जा रहा है। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरे छोटा सा मेरे प्रवचन है उसको सुन लिया। और आज के दिन बाबा साहब जो हमारे बीच से चले गए हैं, तो हम सब मिलकर के आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये जो आज का जो दिन है, निश्चित रूप से एक तरह चेतना का दिन है। और बाबा साहब हमेशा अपने समाज को चेताते रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि आदमी को शिक्षित होना चाहिए। वो हम देखते हैं कि बाबा साहब बिना किताब के कहीं रहे नहीं। उनके हाथ में हमेशा किताब रहती थी, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे, हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। तो ठीक इसी तरह से हमें भी बाबा साहब का अनुपालन करना चाहिए, बाबा साहब की शिक्षाओं को आत्मसात करना चाहिए। यदि हमने बाबा साहब की बातों को मान लिया, यदि हमने बाबा साहब की बातों का आचरण किया, तो मैं कहता हूँ कि भारत ही नहीं, दुनिया में भी आपको कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा साहब अपने आप में इतने यूनिक थे कि हम ये देखते हैं कि बहुत ही यूनिक थे। बाबा साहब की मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उनकी जो शिक्षा के बारे में, तो अभी टाइम हो रहा है मैं बताने का, लेकिन शिक्षा के मामले में उन्होंने भारत में क्या
मतलब पूरी दुनिया में जो 4 महाद्वीप हैं, 4-5 महाद्वीप बताए जाते हैं, उनमें से 3 महाद्वीप की डिग्री, उच्च डिग्री बाबा साहब के पास थी। ये बाबा साहब की मतलब महानता थी कि इतने देशों की मतलब पढ़ाई करने के बाद, इतने महाद्वीप की पढ़ाई करने के बाद बाबा साहब हमें मिले और हमें ये रास्ता दे गए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर विराम लेना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुन लिया। मुझे आप लोगों का हृदय की गहराई से बहुत-बहुत आभार। उन बच्चों के लिए लिस्ट लीजिए।